कंटिन्यू 36 घंटा गाड़ी बकेंगे टीजर में। तो भैया का पावर दिया जाए तो अब से एनकाउंटर हो जाता है कि नहीं? अब तक अगर पूरा खानदान के हम एनकाउंटर मोहना है, नहीं तो मोहना है कि संतोष यादव भैया का पावर दिया जाए तो अब से एनकाउंटर हो जाता है कि नहीं? अब तक अगर पूरा खानदान के हम एनकाउंटर कर देते। देखिए बोल रहे हैं संतोष भैया जी, अब होता नहीं तब तो खत्म, खानदान ही खत्म हो जाता है। अगर हम जो होते एसपी महोदय के जगह पे, तो एसपी महोदय मैं बोल रहा हूँ कि 10 वर्षों से बेटियों का शोषण करता है ना। पिछले 5 साल में 23 हत्या किया है ना मोहना। ओकर नाक में नथुनी पहना के, चोलिया घाघरा पहना के मुजरा नहीं करवा देते तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। एसपी महोदय, आप सोचिए कि आपके दामन पे जो दाग लगा है, आप समाज के रक्षक हैं, लेकिन आपका इस वक्त जो कार्य है वो समाज के भक्षक वाला कार्य है। और आप बचा रहे हैं जिसको, वो बेटियों का शोषण करने वाला है, माताओं के गोद सुना करने वाला है, वो महिलाओं को विधवा करने वाला है। अब आप सोचिए कि आप कैसे अपने घर में अपनी बच्चियों को चेहरा दिखाएंगे कि हम एसपी हैं और हम एक अपराधी को बचा रहे हैं। भैया क्या लगता है जो घटना हुआ है कटिहार में, और एसपी के साथ अगर घटना हुआ होता तो क्या इसी तरह चुप होता? एसपी साहब के साथ भी होगा तब भी संतोष रेणु यादव ऐसे ही जागेगा, क्योंकि एसपी साहब भी तो इंसान है। देखिए संतोष रेणु यादव भैया बोल रहे हैं किसी के साथ अगर गलत हुआ तो संतोष रेणु भैया यादव का कदम कभी 2 कदम आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। सभी लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं, सभी लोग नहीं, कि संतोष रेणु भैया अपने ही समाज को खासा सपोर्ट करते हैं, मगर नहीं, संतोष भैया अभी भी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, संतोष रेणु यादव का कदम कभी भी आगे रहेगा। तो संतोष रेणु भैया जी ये बताइए कि जो फेसबुक को लाइव आ रहे हैं भोजपुरी के लोग, क्या लगता है अपने फेम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कि ऐसा? कटिहार मसले पे 18 तारीख को, 18 दिसंबर रविवार को 11 बजे हम पहुंच रहे हैं। हमरा पर केस किया गया है कटिहार प्रशासन के द्वारा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाल बोला तो जाके मोहना के ना गिरफ्तार करा। तो उन्हें मोटा मान लिए हैं, कानून को धोखा दे रहे हैं कटिहार प्रशासन। और लास्ट में बाहर कटिहार प्रशासन का पक्षपाती खेल, गोली मारे वाला के फ्रीडम, गाड़ी देने वाला के जेल है। तो हम तो मोहना के तेरी माँ की चोदों को हम ऐसे गाड़ी देंगे। वो भोसड़ी वाला जिस समाज से आता है, कोई भी जाति को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपराधियों का जो समाज है उस समाज की माँ बहन में करता रहूंगा। जितना जेल करना है, जितना केस ठोकना है ठोकते रहिए। लोग भैया फांसी पर चढ़ा दिए संतोष रेणु को, लेकिन जब बात समाज का आ जाएगा तो संतोष रेणु यादव अपने आप को जान चुका है। कफन जो है ना, देखिए दिखाते हैं, देखिए नहीं, वो कर मैया के चोदो को का औकात है, उसका क्या औकात है? ओकर भतीजा तो जाके ऐसे बोल रहे हैं कि संतोष रेणु कुछ नहीं है, ऐसे उसका क्या कैपेसिटी है? कंटिन्यू 36 घंटा गाड़ी बकेंगे टीजर में। हम सुनो, हम पढ़ाई पढ़े हैं। डिपेंड करता है मोहना कि तुमने जिस प्रकार से शोषण किया है ना 10 वर्षों में, तुमने माई को चोदन है घर पर चढ़ के ना। कहाँ ढुकल है भोसड़ी का औलाद? मोहना निकल, तेरी माँ का चोदो बाहर है। बहिन चोद, जहाँ पे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वहां पे तुम शोषण करोगे रे मादर चोद।